तो लेटेस्ट ईमेल आई है भाई वजीरेक्स की तरफ से अबाउट सेकंड कमेटी की जो मीटिंग हुई है, बट इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस हुई है जैसे कि रिकवरी टोकन की क्या वैल्यू रहेगी, जो रिमेनिंग एसेट है आपकी वो कैसे मिलेगी, और जो आपको विड्रॉल मिलेगा वो आप किस टोकन या किस करेंसी में ले सकते हैं, और डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज की भी बात हुई है। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये ईमेल और इसमें जो अटैच डॉक्यूमेंट है। तो वीडियो भाई पूरा देखना क्योंकि वीडियो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी चीजें डिस्कस हुई है इस वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दो वीडियो अच्छा लगे तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट वजीरेक्स के बारे में आते रहते हैं। तो सबसे पहले देखो ये है ईमेल जहां पे सब्जेक्ट लाइन है अपडेट ऑन द सेकंड सीओसी मीटिंग। तो सीओसी की इनकी सेकंड मीटिंग भी हुई थी, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि इनकी मीटिंग हुई है बट उसके नोट्स अभी तक नहीं आए थे। तो उस मीटिंग में क्या क्या डिस्कशन हुआ वो सारा कुछ इन्होंने अटैचमेंट लगा के दे दिया है, तो उसके बारे में सब कुछ देखेंगे डिटेल में। और सबसे पहले इस मेल को देख लेते हैं। तो देखो पहले तो लिखा है वी वांटेड टू इन्फॉर्म यू दैट वजीरेक्स सेकंड कमेटी ऑफ क्रेडिटर मीटिंग वाज सक्सेसफुली हेल्ड ऑन 29th of October। ठीक है, 29 अक्टूबर को हुई थी ये, दिवाली के जस्ट कुछ दिन पहले। ड्यूरिंग द मीटिंग वजीरेक्स प्रोवाइडेड द सीओसी विद एन ओवरव्यू ऑफ द प्रपोज्ड स्कीम ऑफ अरेंजमेंट इंक्लूडिंग the mechanism of handling the liquid assets and the proposed tokenization and issuance of new recovery token। तो वही रिकवरी टोकन की बात करी है इन्होंने, जो मैंने पहले वीडियो में बताया था कि रिकवरी टोकन आने वाला है, बट इसमें इन्होंने थोड़ी ज्यादा डिटेल शेयर करी है, तो वो वीडियो में हम आगे देखेंगे। और टोकनाइजेशन के बारे में वही जो रिकवरी टोकनाइजेशन कर देंगे वो सारा कुछ डिस्कशन है। और आगे लिखा है कि वजीरेक्स ऑल्सो प्रोवाइड फर्दर इन्फॉर्मेशन ऑफ द इंप्रूव्ड रिकवरी प्लान्स के बारे में डिस्कशन हुआ है। और फिर है वजीरेक्स एड्रेस क्वेश्चन फ्रॉम द सीओसी एंड ऑब्टेन्ड सम वैल्यूएबल फीडबैक। फिर जो सीओसी कमेटी मेंबर है उनके कुछ क्वेश्चन थे वो इनके आंसर करें। और फिर वही स्कीम टाइमलाइन कैलकुलेटर के बारे में लिखा है जहाँ पे सारा कुछ इस डेट को क्या क्या कुछ होने वाला है वो सब लिखा है। वो सारा कुछ मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, तो अगर आपको समझना है और तो आप वो पुराने वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इस ईमेल में ना दो अटैचमेंट है, एक तो प्रेजेंटेशन है जो उन लोगों ने दिखाई होगी, और एक दूसरा डॉक्यूमेंट ये है कि जिसमें सारा कुछ समरी लिखी हुई है, क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, क्या क्या मेन इंपॉर्टेंट डिस्कस हुआ है वो सब कुछ लिखा हुआ है। तो देखो भाई ये है वो डॉक्यूमेंट। ठीक है, इसी को पढ़ेंगे क्योंकि प्रेजेंटेशन में सारा कुछ जो प्रेजेंटेशन का पार्ट है ना वो इसमें सब कवर्ड हो गया, तो प्रेजेंटेशन में नहीं जाएंगे। प्रेजेंटेशन काफी बड़ी है बट ये शॉर्ट डॉक्यूमेंट है 6 पेजों का, और इसमें ही हम सारा कुछ समझ लेंगे। तो देखो मिनट्स ऑफ मीटिंग है और निश्चल शेट्टी एनएस लिखा हुआ है, जहाँ पे अगर आपको एनएस दिखे तो निश्चल शेट्टी है, जीजी दिखे तो जॉर्ज है, और ठीक है जेसन है, जेके में भी इनके क्वेश्चन ज्यादा होंगे तो उनके बारे में लिखा हुआ है। जटाई की तरफ से 3 मेंबर है, देख लीजिए आप, निश्चल है, राजगोपाल है और फिर प्रतीक आहूजा है, और केरोल की तरफ से बाकी 5 बंदे हैं। और फिर यहाँ पे देखिए ये सीओसी मेंबर्स की अटेंडेंस है, और एनजी केसी इनके शॉर्ट फॉर्म लिखे हुए सारे सीओसी मेंबर है। और मजेदार बात यह है कि इस बार भाई 9 लोगों ने लॉ सीओसी मेंबर ने ज्वाइन किया था 10 में से। पिछली बार आपको याद होगा कितने सारे लोगों ने गोची कर दी थी, बट मे भी उन्होंने टाइम इंप्रूव कर दिया या उनको वार्निंग दे दी होगी, तो इस बार 9 लोगों ने ज्वाइन किया था। तो ये इसका इंट्रोडक्शन है, देखिए यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है। ठीक है, पर मैंने ऑलरेडी इस डॉक्यूमेंट को हाईलाइट कर दिया जहां पे मुझे लगा काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं और उसी को हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। और बट ये जो इंट्रोडक्शन वाला है, मैं इंट्रोडक्शन वाला पार्ट आपको जरूर पढ़ के बताऊंगा क्योंकि इस काइंड ऑफ थोड़ी बहुत समरी है इसमें भी। तो इसको एक बार पढ़ लेते हैं। 9 out of 10 सीओसी मेंबर वर एट द मीटिंग। ठीक है, बता दिया मैंने। द पर्पस ऑफ द मीटिंग वाज टू प्रोवाइड एन ओवरव्यू ऑफ द स्कीम ऑफ द अरेंजमेंट इंक्लूडिंग द मैकेनिज्म ऑफ हैंडलिंग लिक्विड एसेट, जो इन्होंने ईमेल में लिखा हुआ था। ठीक है, मैं सेकंड पैराग्राफ पढ़ लेता हूँ। फिर लिखा देखो जीजी ब्रीफ सीओसी मेंबर, और जीजी वही है केरोल का बंदा है जॉर्ज। तो देखो जीजी ने क्या बोला, जीओजी ब्रीफ द सीओसी मेंबर्स ऑन द 2 phases of executing the rebalancing process and gave an overview of new rebalancing calculator that will be launched shortly for all creditors benefit। तो rebalancing calculator आ गया क्योंकि ये मेल उन्होंने अब भेजी है, बट उसके बाद इन्होंने ईमेल दे दी थी कि भाई रीबैलेंसिंग कैलकुलेटर आएगा। तो देखो यहाँ पे जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा ना वो ये है कि जीजी ऑल्सो एक्सप्लेन द पोटेंशियल फॉर एन एसेट एलोकेटर विच वुड अलाउ क्रेडिटर्स टू सेलेक्ट द टोकन डिनोमिनेशन टू रीबैलेंस देयर प्लेटफॉर्म अकाउंट्स इनटू व्हिच वुड बी यूज्ड फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोकन अपॉन अप्रूवल एंड सैंक्शन ऑफ द स्कीम। ये काफी इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने एक ऑप्शन शायद ये देंगे कि आप अपने मनपसंद टोकन चूज कर सकते हो। ठीक है, मान लीजिए आपको यूएसडीटी चूज करना है, यूएसडीसी करना है, WRX करना है, INR करना है। INR का शायद इन्होंने कंफर्म नहीं लिखा है क्योंकि टोकन लिखा हुआ है, तो मैं सोच रहा हूँ यूएसडीटी, बिटकॉइन, जो इथेरियम मेन कॉइन्स वो हैं वो रहने वाले हैं, तो आप उनको भी चूज कर सकते हो विड्रॉल के समय। बट विड्रॉल अभी आपको पता ही है Feb 2025 में इन्होंने बोला कि वहां जाके विड्रॉल होगा, तो काफी टाइम है अभी हमारे पास। तो देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ है वो भी इंपॉर्टेंट है। जीजी फर्दर एक्सप्लेन दैट द रिमेनिंग 48% ऑफ द टोटल क्लेम वुड बी एड्रेस थ्रू टोकनाइजेशन एंड द इशुएंस ऑफ न्यू रिकवरी टोकन टू ऑल स्कीम क्रेडिट्स ऑन प्रो रेट बेसिस। ठीक है, द आइडिया बीइंग दैट 1 टोकन वुड बी इशूड एट USD1 पर वैल्यू। देखो काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये बता रहे कि जितना जो रीबैलेंसिंग वगैरह होके जो 40
50% आपको दिखा रहा है वो तो मिलेगा ही मिलेगा जब हो जाएगा, बट बाकी का जो 48% है, ठीक है, जो जिसकी डेट नहीं पता कि कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, उसके बारे में कुछ नहीं पता, तो उसके बदले में ये आपको टोकन दे देंगे, कुछ रिकवरी टोकन जो मैंने पिछली बार बताया था, वो रिकवरी टोकन दे देंगे। और रिकवरी टोकन की वैल्यू जो होने वाली है, एक रिकवरी टोकन 1 USD के बराबर होगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि जो रिमेनिंग 48% का अमाउंट है वो हमें टोकन से ही मिलेगा, जो रिकवरी टोकन रहेगा। ठीक है, फिर मैं थोड़ा नीचे करता हूँ, सारा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि काफी बड़ा डॉक्यूमेंट है, बट मैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट यहाँ बता रहा हूँ। और वही रिबैलेंसिंग का दिखा रहा है कि 52% वाला तो इन्होंने जो कैलकुलेटर बना दिया वो मैंने पहले डिस्कस कर लिया है, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे उसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। और अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, ओके, ये भी हमारा कैलकुलेटर में आ गया। और देखिए ये एक और इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, जीजी ऑल्सो आउटलाइन द पोटेंशियल फॉर फेज 2 रीबैलेंसिंग प्रोसेस एंड डिस्कस द पोटेंशियल फॉर एन एसेट एलोकेटर। जो मैं आपको एसेट एलोकेटर पहले बता रहा था कि टोकनाइजेशन होगा, वो इन्होंने यहाँ पे भी थोड़ा एक्सप्लेन किया हुआ है। और जो हमारा रीबैलेंसिंग कैलकुलेटर था उससे ऊपर उसकी सारी इन्फॉर्मेशन है, तो रीबैलेंसिंग कैलकुलेटर के ऊपर वीडियो बन चुका है, तो इसलिए मैं वो समझा नहीं रहा हूँ। फेज 1 है और फेज 2 है ये रीबैलेंसिंग का, जहाँ पे आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि आप अपने टोकन, मतलब जो भी इनके पास अलाउड करा होगा इन्होंने, वो आप टोकन चूज कर सकते हैं विड्रॉल के लिए। ठीक है, वही इन्होंने लिखा है कि स्कीम क्रिएटर्स वुड बी एबल टू चूज व्हिच टोकन्स दे वांट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन इंस्टेड ऑफ स्टिकिंग विद देयर करंट प्लेटफॉर्म बैलेंस। तो आपका जो भी अभी प्लेटफॉर्म में बैलेंस है, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आपके पास अगर USDT या डॉज कॉइन या कुछ भी पड़ा है तो आप उन्हीं को विड्रॉ कर सकते हो, बट ये ऑप्शन देने वाले हैं जिससे आप जो भी इनके ऑप्शन होंगे, अभी बताया नहीं उन्होंने क्या ऑप्शन है, तो वो भी आप विड्रॉ में ऑप्शन दे सकते हो कि भाई मुझे BTC के बदले USDT चाहिए, USDT के बदले BTC चाहिए, ऐसा कुछ ऑप्शन होगा तो उसको आप विड्रॉ कर सकते हो, जो भी आप चूज करोगे। तो नीचे देखते हैं फिर यहाँ पे, और यहाँ देखिए अब एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि जीजी हाईलाइटेड अ पोटेंशियल टैक्स एक्सपोजर सब्जेक्ट टू एटलीस्ट 1% TDS इफ अ स्कीम क्रिएटर इलेक्ट्स टू रिसीव डिस्ट्रीब्यूशन इन अदर टोकन डिनोमिनेशन। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि 1% TDS भी लग सकता है कि अगर आपने अदर टोकन डिनोमिनेशन में चूज किया। और अदर टोकन लिखा है, बट TDS में जनरली क्या होता है कि INR विड्रॉल कर सकते हैं, तो शायद वहां अगर INR का भी ऑप्शन हो, बट टोकन लिखा है तो थोड़ा यहाँ पे अभी कुछ क्लियर नहीं है कि INR इसमें होगा नहीं होगा, और टोकन है तो टोकन ही होंगे, बट 1% TDS भी लग सकता है। और देखिए नीचे इन्होंने वही लिखा है कि हमारी कोई टैक्स एडवाइस नहीं है, बस अपने लीगल, जो तुम्हारा भी लीगल अकाउंटेंट वगैरह, उससे तुम टैक्स की बात कर ले, बट वो बात तो बाद में होगी ना, जब हमें पता चलेगा कितना पैसा मिलने वाला है, तो टैक्स की बात तो हो ही जाएगी, चलो वो नहीं दिक्कत है। और देखो फिर नीचे इन्होंने लिखा है द टोटल क्लेम नॉट कवर्ड बाय नेट लिक्विड एसेट विल बी कन्वर्टेड इनटू रिकवरी टोकन्स बाय द कंपनी। तो वही जो लिक्विड एसेट जो रीबैलेंसिंग कैलकुलेटर में नहीं है, और 48% जो भी अमाउंट है वो बोल रहे हैं वही रिकवरी टोकन में कर देंगे और एयर ड्रॉप कर देंगे स्कीम क्रेडिटर्स को। स्कीम क्रेडिटर मतलब हम लोग जिनके पैसे फंसे पड़े हैं, जिनके क्रिप्टो फंसे पड़े हैं, तो वो स्कीम क्रेडिटर्स है, तो उनको रिकवरी टोकन एयर ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, और जैसे जैसे आपका जो भी बैलेंस होगा उसके हिसाब से आपको मिल जाएगा। मान लीजिए आपके अकाउंट में $10,000 मिलने हैं, तो आपको 10,000 के वो रिकवरी टोकन दे देंगे। ठीक है, और अगर मैं देखिए यहाँ पे बात करूं, ये थोड़ा हाईलाइट मैं इसको कर ही देता हूँ। बाय बैक प्राइस ऑफ रिकवरी टोकन्स विल कैप्चर मार्केट मूवमेंट्स ऑन स्टोलन टोकन्स टू। ठीक है, बाय बैक का भी ऑप्शन है, बट वो डिपेंड करेगा आपके मार्केट मूवमेंट्स में। और उसके बाद अगर मैं आपको ये बताऊं, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, फॉलोइंग द टोकनाइजेशन जीजी एक्सप्लेन द रिकवरी मेथड विच आर स्प्लिट इनटू 2 एरियाज। अब रिकवरी मेथड्स भी यहाँ पे बता रहे हैं कि कैसे भाई पैसों की रिकवरी होगी। तो फर्स्ट बोल रहे हैं कि रेज्यूमिंग द ऑपरेशन ऑफ वजीरेक्स क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज एंड द डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्लेटफॉर्म फीचर्स। तो वजीरेक्स को खोला जाएगा और उसके साथ कुछ नए फीचर्स भी डालेंगे प्लेटफॉर्म में, जैसे स्टेकिंग है, स्टेकिंग करेंगे तो उससे जो भी पैसा बनेगा तो वो रिकवरी में काम आएगा। तो भाई अगर एक्सचेंज खोलेंगे तो जो फीस बनेगी तो उसको प्रॉफिट शेयरिंग में करेंगे। और फिर देखिए सेकंड पॉइंट है परसुइंग इलिक्विड एसेट थ्रू लीगल मींस। और जो ये बोल रहे हैं कि जो इलिक्विड एसेट है, जो इनकी फंसी है, बोल रहे हैं कि भाई 17 जो भी मिलियन है, बाइनेंस इनके दे नहीं रहा है, तो ये कह रहे हैं भाई लीगल मींस से उसको लेंगे। फिर एंड ट्रैकिंग स्टोलन एसेट्स ऑन द ब्लॉकचेन टू इंटरसेप्ट एंड रिकवर देम। तो ब्लॉकचेन में भाई ये ट्रैक करेंगे स्टोलन एसेट को, वो तो इन्होंने कर ही लिया है, और फिर कह रहे हैं हम रिकवर करेंगे। तो ये इनके 2 मेथड है रिकवरी के लिए। और जो मुझे एक सबसे इंपॉर्टेंट बात लगी, और मुझे ऐसा लगता है छूट भी सकती थी मुझसे, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट, छूटनी नहीं चाहिए, और इसको मैंने देखिए हाईलाइट कर दिया है। फर्दर द रिकवरी ऑफ स्टोलन टोकन मे नॉट बी इन लमसम हाउएवर स्प्रेड ओवर टाइम। देखो एक इन्होंने लाइन ना छटाक से जो स्टार बना के लिखते हैं वो लिख दिया, वैसे ठीक है, काफी सही है। तो ये बोल रहे जो आपका रिकवरी टोकन है ना 48%, जो भी आपका 48% नहीं मिल रहा, तो वो रिकवरी टोकन लमसम नहीं देने वाले। मतलब अगर मान लीजिए आपका 100 में से 48% आपको नहीं मिल रहा है, तो 48% आपको एक बार में नहीं देंगे, वो स्प्रेड ओवर टाइम होगा। और टाइम इन्होंने अभी डिफाइन नहीं किया कितने टाइम तक स्प्रेड होगा। रिकवरी टोकन जो होंगे वो एकदम से सारे एयर ड्रॉप नहीं होंगे, इसके मतलब है, और थोड़ा थोड़ा करके ही, मतलब धीरे धीरे आपको मिलने वाला है वो। तो ये इन्होंने यहाँ पे एक कंडीशन टाइप की डाल दी है। तो चलो नीचे देखते हैं, और देखिए यहाँ पे लिखा है जीजी ऑल्सो आउटलाइन अ न्यू इनिशिएटिव करंटली इन कंसेप्ट फॉर्म बीइंग अ डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज।
तो यहाँ पे डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज आने की बात भी हो रही है कि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज आएगा WGRX का, ठीक है। और देखिए अगला पॉइंट क्या है, फाइनली नोटेड दैट अ फाइनेंशियल फोरकास्ट फॉर 3-year पीरियड इज बीइंग डेवलप्ड बाय द कंपनी एंड इट्स एडवाइजर टुगेदर विद assumption फॉर अ प्रॉफिट शेयरिंग अरेंजमेंट विद स्क्रीम क्रेडिटर्स। तो ऊपर ये बात कर रहे थे कि जो 48% है वो हम ओवर द टाइम पीरियड देंगे और डिफाइन नहीं किया था, बट यहाँ देखो ये कह रहे हैं कि हम फाइनेंशियल फोरकास्ट बना रहे 3 साल का प्रॉफिट शेयरिंग जिसमें से हम करने वाले। तो मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि बायबैक की बात हो रही है तो ये 3 साल का ही जो टाइम पीरियड रहेगा जिसमें आपके सारे रिकवरी टोकन आपको देंगे, क्योंकि इकट्ठे देंगे तो इनके लिए भी मुश्किल हो जाएगी क्योंकि इतना सारा जो प्रॉफिट शेयरिंग नहीं कर सकते अगर लोग कहने लगे भाई बायबैक कर लो जो भी है। तो मुझे लग रहा है जो 3 साल का टाइम पीरियड है 48% उस हिसाब से देंगे, मे बी हर ईयर कुछ परसेंटेज दे देंगे तो उसके हिसाब से आपका डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। बट इसके अलावा इसमें कुछ ज्यादा डिटेल है नहीं उसके बारे में, अगर आएगी तो भाई आपको पता ही है चैनल को सब्सक्राइब करना और देख लेना, आपके पास नोटिफिकेशन आ ही जाएगा। और देखिए नीचे लिखा डिटेल ऑन द फाइनेंशियल फोरकास्ट ऑफ द क्रिप्टो करेंसी exchange business will be provided to all scheme creator as a part of the proposed scheme। जब भी इनकी स्कीम आएगी तो उस समय हमें एक्सप्लेन कर देंगे, अभी इन्होंने कुछ नहीं बताया। फिर देखिए यहाँ पे COC मेंबर्स वर इनवाइटेड टू रेज क्वेश्चन, तो COC मेंबर्स ने यहाँ पे क्वेश्चन रेज करे में, और इसमें से यार एक इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन था वो आपको बता देता हूँ। हाँ ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ पे क्या लिख रखा है, इज देयर अ टाइमलाइन ऑलरेडी टू ओपन द प्लेटफॉर्म। तो ये बोल रहे वी आर ओपनिंग द प्लेटफॉर्म इमीडिएटली आफ्टर द स्कीम इज सैंक्शन। जब इनकी स्कीम सैंक्शन होगी तो कह रहे हम उसके बाद एकदम से खोल देंगे। हैव एनी स्टोलन टोकन्स बीन रिकवर्ड टिल नाउ। तो ये बोल रहा है कि नहीं भाई सम स्मॉल रिकवरीज हुई है ऑल्दो नॉट सिग्निफिकेंट, ठीक है। और उसके बाद एक यूजर ने क्वेश्चन पूछा है व्हेन कैन वी एक्सेप्ट द टेस्ट नेट वर्जन ऑफ डेक्स। तो डिसेंट्रलाइज जो एक्सचेंज है उसका टेस्ट नेट कब आएगा, तो ये थोड़ा मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है। और देखो NS मतलब निश्चल शेट्टी ने बोला इट इज स्टिल इन द डिजाइन फेज बट एफर्ट्स आर बीइंग मेड टू प्रोवाइड अ टेस्ट वर्जन फॉर यूजर्स टू एक्सपीरियंस इट बाय जनवरी 2025। तो नवंबर चल रहा है, दिसंबर है, फिर जनवरी में ये बोले कि टेस्ट नेट आ सकता है। और देखो क्या लिखा था, प्लान इज टू लॉन्च डेक्स अलॉन्ग विद द रीलॉन्च ऑफ WGRX प्लेटफॉर्म। तो WGRX प्लेटफॉर्म भी होगा और साथ में डेक्स भी होगा, दोनों शायद साथ में ही खुले। और लिखा देखो टाइमलाइन आर डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट। तो टाइमलाइन कुछ नहीं दिया बट इन्होंने एक मोटा मोटा आइडिया दे दिया कि भाई जनवरी 2025 में टेस्ट नेट हो सकता है कि टेस्टिंग के लिए खुल जाए डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, बट जो इनका WGRX प्लेटफॉर्म है और डेक्स है दोनों इकट्ठे ही खुलने वाले हैं। और देखो ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, विल द एंटिटी फॉर डेक्स बी रजिस्टर्ड इन इंडिया। हाँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डिसेंट्रलाइज जो एक्सचेंज है वो इंडिया में रजिस्टर्ड होगा कि नहीं। तो निश्चल शेट्टी जी बोलते हैं द डेक्स वुड नीड टू बी थ्रू अ डाओ ड्यू टू कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एस्टेब्लिशिंग सच स्ट्रक्चर इंडिया। द एंटिटी विल बी रजिस्टर्ड आउटसाइड द कंट्री एज अ नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन। तो आपको पता है कहाँ रजिस्टर होगी, सिंगापुर में रजिस्टर होगी, इंडिया में रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, ठीक है। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। फिर अगर ऐसा कुछ आपको लग रहा है कि एक्सप्लेन मुझे करना चाहिए था मैंने नहीं किया तो आप यार कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है यही सारी जो इन्फॉर्मेशन थी काफी इंपॉर्टेंट थी और इस वीडियो में मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश करी है। बट अगर आपके फिर भी कोई क्वेश्चन होंगे, कोई भी डाउट है इसको लेके, तो प्लीज यार कमेंट कर देना। और अगर आप चैनल में नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। लोग देखते जरूर है, सब्सक्राइब नहीं कर रहे, सब्सक्राइब कर लो यार, क्या जा रहा है आपका, सब्सक्राइब जरूर कर लो। तो इतना था इस वीडियो में, मैं आपसे मिलूंगा किसी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो से। टिल देन इन्वेस्ट सेफली एंड इन्वेस्ट वाइजली।